मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सीएम सिद्धरामैया की पुलिस विभाग के साथ हुई हाई वोल्ट मीटिंग। पिछले दिनों हुए हालात और आने वाले राम मंदिर उद्घाटन के दौरान मंदिरों में होने वाली विशेष पूजा या कोई यात्रा, ऐसे प्रोग्रामों के चलते इनको कड़ी सुरक्षा और राज्य में कानून व्यवस्था, अमन व अमान को बरकरार रखने के मकसद से कोई हालात को बिगाड़ने वाले मामला न हो, इन तमाम पहलुओं को देखते हुए राज्य के सीएम सिद्धरामैया और होम मिनिस्टर ने पुलिस महानिर्देशक डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के निरुपतुंगा रोड पर रहे दफ्तर में एडीजीपी, आईजीपी, डीआईजी, सभी एसपी इस मीटिंग में समाज को नुकसान पहुंचाने और राज्य के लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ने वालों पर कड़े कदम उठाने पर भी कई अहम फैसले लिए जाने की जानकारी मिली है। इस मीटिंग के बाद सिलेंडर ब्लास्ट 7 घायल, 2 की हालत नाजुक। बेंगलुरु के यलहंका इलाके में रहे एलबीएस नगर के एक घर में सुबह 7:10 के आसपास ये भयानक धमाका हुआ। धमाके में घायल अफरोज ने सिलेंडर ब्लास्ट का पूरा मामला बताते हुए कहा कि उसकी मां घर की पहली मंजिल पर थी और वो बाप के साथ नीचे के कमरे में अचानक ब्लास्ट हुआ। सिलेंडर जिस घर में दिल्ली की महिला रहती थी, धमाके के वक्त शॉर्ट सर्किट भी होने की बात बताते हुए कहा कि मुझे करंट लगा और मैं गिर गया। सिलेंडर ब्लास्ट से आसपास के 5 घरों को काफी नुकसान हुआ है। जहां ब्लास्ट हुआ इस घर के दीवारें तक टूट गई हैं। इस हादसे में फौजिया बानू और आसमा की हालत नाजुक तो सलमा शाहिद सहित 5 लोग घायल, जिनको विक्टोरिया हॉस्पिटल में दाखिल किया गया है। 60% झुलसने की मिली है जानकारी। सांसद अनंत कुमार हेगड़े के खिलाफ एसपी से शिकायत। पिछले दिनों राज्य के सीएम सिद्धरामैया के खिलाफ हल्की जबान का इस्तेमाल करके अपमानजनक बात करने वाले उत्तर कन्नड़ा के बीजेपी सांसद अनंत कुमार हेगड़े के खिलाफ कांग्रेस के अलावा खुद के पार्टी के नेता भी अनंत कुमार के इस बयान से नाराज हैं, जिसके चलते बागलकोट जिला कांग्रेस यूनिट की तरफ से जिला एसपी से मिलकर शिकायत करते हुए जल्द अनंत कुमार हेगड़े को गिरफ्तार करने की मांग की कांग्रेस वालों ने। अनंत कुमार के खिलाफ एफआईआर हो चुकी है, पुलिस अपना काम करेगी। होम मिनिस्टर का बयान। सीएम के खिलाफ अपमानजनक बयान के मामले में सांसद अनंत कुमार हेगड़े के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। सबूतों को जुटाया जा रहा है। लोकल पुलिस इसका फैसला करेगी कि क्या करना है। हम नहीं कहेंगे कि गिरफ्तार करो या छोड़ दो, हमने कोई डायरेक्शन नहीं दी। ये फैसला पुलिस करेगी कि इस बयान पर क्या किया जाए। सांसद के बयान को देखते हुए इन पर कौन से सेक्शन लगाएगी पुलिस, ये पुलिस को ही पता, कहा होम मिनिस्टर जी परमेश्वर ने। कुमटा में सांसद के खिलाफ हुआ है ये एफआईआर दर्ज। हिट एंड रन कानून वापस लेने की लड़ाई होगी कल से शुरू। पिछले दिनों लॉरी मालिक संगठनों ने यह ऐलान किया था कि केंद्र की हिट एंड रन कानून को लागू करने से बड़ी परेशानी होगी, जिसको वापस लेना होगा। केंद्र सरकार को अपने इसी ऐलान के मुताबिक 17 जनवरी से जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाकी तमाम लॉरी मालिक जो 10 लाख से ज्यादा हैं राज्य भर में कल 17 जनवरी से गैर मुद्दत हड़ताल शुरू करेंगे, जब तक केंद्र सरकार इस कानून को वापस लेकर लॉरी मालिकों को राहत नहीं देती, कहा लॉरी संघ के जिम्मेदारों ने। जिसमें अचानक होने वाले हादसे से 10 साल की सजा और 7 लाख के जुर्माने का कानून बनाया है केंद्र सरकार ने। सबसे ज्यादा गाड़ियों के दौड़ने वाला शहर बना बेंगलुरु। दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है बेंगलुरु, आबादी बढ़ती ही जा रही है शहर में। शहर की सड़कें गाड़ियों से भरी हुई हैं। अब कार गाड़ियों की तादाद मामले में बेंगलुरु दिल्ली से भी आगे निकल चुका है। राज्य की राजधानी बेंगलुरु में रोजाना दौड़ती हैं 23 लाख से ज्यादा गाड़ियां। लंदन के बाद सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर बेंगलुरु 31 मार्च 2023
की एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में 20,07,000 गाड़ियों की तादाद रिकॉर्ड की गई थी, जबकि शहर में 1,14,28,331 गाड़ियां मौजूद हैं, तो 76,77,041 टू व्हीलर्स गाड़ियां ये 2023 दिसंबर तक का रिकॉर्ड है सड़कों पर दौड़ने वाली गाड़ियों का। आज से 3 दिन तक पिनिया फ्लाईओवर बंद। बेंगलुरु में दाखिल होने का सबसे बड़ा रास्ता यही गुरुगुंटेपालिया का सिग्नल, क्योंकि पिनिया के इसी फ्लाईओवर से 18 जिलों से लोग यहां आते हैं और जाते हैं। फिलवक्त फ्लाईओवर पर छोटी गाड़ियों के घूमने की इजाज़त थी। लोड बढ़ाने और फ्लाईओवर के केबल बदलने के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी फ्लाईओवर के केबल और बड़ी गाड़ियां दौड़ाने के काबिल है या नहीं, इन तमाम की तहकीकात और रोड सेफ्टी की नज़र से जांच के चलते 3 दिन तक फ्लाईओवर को बंद करने का फैसला लिया है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने आज रात 11 बजे से 19 जनवरी सुबह 11 बजे के बाद फ्लाईओवर फिर से होगा शुरू, जिससे 3 दिन के लिए वाहन सवारों को परेशानी हो सकती है की जानकारी दी प्रभाकर रेड्डी, चीफ ट्रैफिक मैनेजर बीएमटीसी ने। इंसाफ की मांग करने वालों पर ही एफआईआर, गुनाह करने वाले, नफरत बांटने वाले, समाज का बंटवारा करने वाले, धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाले, दूसरे धर्म पर उंगलियां उठाकर अपमान करने वाले आज़ाद घूमते हैं। ये सब करने वालों पर कार्रवाई करके समाज में अमन भाईचारा लाने के लिए आवाज़ उठाने वालों पर होती है कार्रवाई। ये कहाँ का कानून, ये कौन सा सिस्टम, इसी सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाते हुए पिछले दिनों आरएसएस मुखिया कल्लड़का प्रभाकर भट्ट ने मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ विवादित और अपमानजनक बयान दिया था, जिसके चलते मंगलुरु के उल्लाड़ में डीवाईएफआई संगठन ने इसकी गिरफ्तारी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। तो प्रदर्शनकारियों के खिलाफ ही एफआईआर होने से नाराज पुलिस थाना चलो का ऐलान के बाद तक्कोटी में समाज सुधारकों की हड़ताल देखने को मिली। सिस्टम के खिलाफ सड़कों पर मंदिर गिराकर मस्जिद बनाने की बात सच, सिटी रवि ने की फिर नफरत की सियासत। सबको एक ही तराजू में नहीं तोला जा सकता। यहाँ पर अब्दुल कलाम और शीशनाड़ू शरीफ के आदर्श वाले भी लोग हैं। आदिल शाह और टीपू सुल्तान के दौर में मंदिर की तबाही, ये सच है कि मंदिरों को तोड़ा गया का फिर एक बार नफरत बांटने का बयान देते हुए सिटी रवि ने कहा कि अगर आप तोड़ी हुई मस्जिद की जगह पर नमाज पढ़ते हैं तो ये हराम है। अगर आपको लगता है कि हराम हो जाएगा तो आप खुद इसे छोड़कर बाहर आ सकते हैं का मंगलुरु में बयान दिया है पूर्व भाजपा मंत्री सिटी रवि ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।